हे गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने भाई के चैनल पे, मतलब अनटोल्ड मैक के चैनल पे। आज की वीडियो में आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिससे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने से बच सकते हो। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप ये वीडियो देख लेते हो, नो मैटर अगर आपकी एडमिशन हो भी चुकी है किसी कॉलेज में, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं हुई है तो और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ये गलती बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। ये मुश्किल की वजह से उनकी एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो रही है, चाहे आप फ्यूचर में भी किसी कॉलेज में क्यों ना अप्लाई कर दो। तो वो क्या है, वो जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और एक छोटी सी बात, अब तुम्हारा भाई ना एक नया जोन में घुसने वाला है, मतलब YouTube शॉर्ट्स की दुनिया में, ठीक है, जहां पे मैं थोड़ी आप लोगों से बातचीत करूंगा, मोटिवेशनल, छोटे छोटे कम टाइम पे, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें। तो मैं चाहता हूं कि आप जरा उसे भी सपोर्ट दो, उसे भी प्यार दो। भाई इस चैनल को इतना ग्रो करा दिया आपने, वो भी इतनी जल्दी, तो शॉर्ट्स में भी आपको प्यार दिखाना बनता है। वैसे वो इसी चैनल पे आएंगी, रेगुलर आएगी, ताकि आप लोग की जब कॉलेज में एडमिशन हो जाओ तो आप ये कंटेंट ना देख के, चलो ठीक है ये कंटेंट तो नहीं देखोगे DU वाले, लेकिन मेरे शॉर्ट्स के साथ हमेशा जुड़े रहो ऑलवेज, और अपने भाई को इस तरीके से प्यार करते रहना। तो शॉर्ट्स बहुत जल्द आने वाली है इसी चैनल पे, तो प्यार बरकरार रखना। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। अब मेरी बात सुनो। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं। देखो क्या होती है कि ज्यादातर बच्चे जो गलती कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनकी एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो रही है, या चाहे आपने कहीं एडमिशन ले भी क्यों ना लिया हो, फ्यूचर में किसी कॉलेज में आपको अप्लाई करना हो, किसी 4th कट ऑफ, 5th कट ऑफ, स्पेशल ड्राइव, किसी में भी, या उसके बाद 6th 7th 8th कट ऑफ कभी भी अप्लाई करना हो, एक बात ध्यान में रखना। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, लेट्स सपोज आपकी आई है अभी 2nd कट ऑफ, एग्जाम्पल, ठीक है। तो 1st कट ऑफ में मान लो किसी ए कॉलेज की, मान लो SRCC, ठीक है, SRCC में एग्जाम्पल बता रहा हूं, SRCC की BCom ऑनर्स की पहली कट ऑफ निकली थी, लेट्स सपोज 98%, ठीक है, और आपकी कितनी थी, 100 थी। आपकी 100 थी और कट ऑफ आई थी 98, मतलब आप 1st कट ऑफ में एडमिशन ले सकते थे उस कॉलेज में, ओके, SRCC में। तो आपने क्या किया, SRCC में एडमिशन नहीं लिया, या फिर आपने क्या किया, किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, हिंदू में ले लिया, या फिर आपने थोड़ा वेट किया, सोचा कि आपकी ड्रीम कॉलेज हिंदू है, हंसराज है, मैं SRCC में नहीं लूंगा, तो मैं दूसरे 2nd कट ऑफ में उन नेक्स्ट कॉलेज की वेट करूंगा कट ऑफ गिरने की, ठीक है। तो मान लो 2nd कट ऑफ जब आती है, तो 2nd कट ऑफ में आपकी जो ड्रीम कॉलेज है वो नहीं मिली, ठीक है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल देता हूं। तो अब आप क्या सोच रहे हो कि चलो भाई मैं SRCC में एडमिशन ले लेता हूं, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती हो रही है, मेरी बात सुनो। SRCC में एडमिशन ले लेता हूं, अब क्या करेंगे ज्यादातर बच्चे, SRCC में अप्लाई कर देंगे। 2nd कट ऑफ तक क्या होगा, उस पर्टिकुलर कॉलेज की जो कट ऑफ है वो और ड्रॉप कर गई होगी, ठीक है ना। अगर 1st कट ऑफ में उस कॉलेज, मतलब मान के चलो SRCC की 98% थी और आपकी 100% थी, आप तो एलिजिबल थे। अब मान के चलो 2nd में SRCC की 96 हो गई है, ठीक है, 2% और गिर गई। अब आप सोच रहे हो कोई बात नहीं, मेरा तो परसेंटेज भाई ज्यादा है, हम एडमिशन ले लेते हैं, क्या बड़ी बात है, अभी भी ले सकते हैं। तो यहां आपकी एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दी जाएगी। क्यों कर दी जाएगी, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको किसी भी कॉलेज में एक बार मौका देती है, अगर आप उस कॉलेज के लिए एलिजिबल हो गए हो एक बार। मैंने सिर्फ SRCC का एग्जांपल दिया है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाई, ये किसी भी कॉलेज किसी भी कोर्स के लिए हो सकता है, चाहे कोई सी भी कट ऑफ हो, चाहे आपने एडमिशन क्यों ना किसी भी कॉलेज में ले लिया हो। अगर आपको आगे अप्लाई करना है किसी भी कॉलेज में, और उस कॉलेज में ऑलरेडी आपकी किसी पहले की कट ऑफ में आ गई थी नाम, या फिर पहली कट ऑफ मैच कर रही थी, जैसे सपोज आपकी SRCC में पहली मैच कर रही, तो अब आप एडमिशन नहीं ले पाओगे उस कॉलेज में भैया। अब आपकी फॉर्म वहां रिजेक्ट कर दी जाएगी, क्योंकि DU कहती है कि अगर आपकी एक बार नाम आ गई थी, अब आप उसमें एडमिशन नहीं लिया, आपने पूरी फॉर ग्रांटेड ली उस चीज को, अब आप नेक्स्ट टाइम उसी में अप्लाई कर रहे हो ये सोच के कट ऑफ तो गिर गई है, चलो कोई नहीं इसी में ले लेते हैं। तो DU का कहना है कि ऐसे वक्त में वो बच्चे, वो ऐसे कैंडिडेट जिनकी सीट्स आने वाली कट ऑफ में बनाई गई है, जिनकी वजह से कट ऑफ को कम किया गया है, उनकी एक सीट चली जाएगी सिर्फ आपकी एक लापरवाही की वजह से। तो DU नहीं चाहते, क्योंकि आप आके 2nd कट ऑफ में ले लोगे, और जो बच्चे डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे, मतलब जिनकी कम परसेंटेज होगी, जिनके लिए कट ऑफ को कम किया गया होगा, वो एडमिशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि एक सीट तो गई ना, आप ले लिया। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। ये लॉजिक को आपको समझना है, अपने दिमाग में रखना है। तो अगर आपकी किसी भी कॉलेज में परसेंटेज मैच कर गई है, और अगर आप कंफर्म हो, श्योर हो कि आपको उस कॉलेज में फ्यूचर में भी नहीं जाना है, आपके ये कॉलेज आप श्योर हो कि नहीं मुझे इसी कॉलेज, अच्छी कॉलेज मिली जाएगी, इस कॉलेज में दोबारा अप्लाई करने की नौबत नहीं आएगी, तो ही उस कॉलेज को छोड़ना। अदरवाइज उस कॉलेज में एडमिशन ले लेना, चाहे आपकी कॉलेज में एडमिशन हो गई है या फिर नहीं हुई है, फर्क नहीं पड़ता है। आने वाले 4th 5th 3rd 6th 7th 8th जो भी कट ऑफ आए, वैसे ही आपको दिमाग में रखना है। इसी तरीके से आपको अपनी गेम खेलनी है एडमिशन की, तो ये गलती मत करना। अगर किसी कॉलेज में आपकी नाम आ चुकी है ऑलरेडी, तो आपको वहां पे एडमिशन ले लेना चाहिए। और इनकेस अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो कोई बात नहीं, आप आगे एडमिशन नहीं ले पाओगे।
उस कॉलेज में, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। हो सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक लास्ट का कट ऑफ निकाल दे 8th कट ऑफ 9th कट ऑफ के बाद कि भाई, या 5th 6th कट ऑफ के बाद, ठीक है, कि ऐसे बच्चों के लिए जिनकी ऑलरेडी आई थी और जिन्होंने नहीं ली, तो वो एक अलग बात है। बट अब ऐसा ऑफिशियली ड्यू नहीं कहती है कि आप उसमें एडमिशन नहीं ले सकते। तो इस बात को एकदम अपने दिमाग में गांठ बांध के रखना। मैं बार बार कह रहा हूं, ब्रो टिप दे रहा हूं, ये बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी इस तरीके से ना भाई की तरह आपको नहीं बताने वाला है, ठीक है। तो ये बात अपने दिमाग में रखना, जहन में रखना। और एक बात की, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आने वाली जो कंटेंट है उसमें आपको प्यार दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, पूरी अनटोल्ड मैक कम्युनिटी के लिए भी। बाकी हेटर जाए भाड़ में, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। लव यू, टाटा, बाय बाय।